नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। हम जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के चिंता सर्ग की व्याख्याएं कर रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी देखा और इसके सर्ग के नाम से ही हमें पता चलता है कि मनु चिंतामग्न है। चिंतामग्न रहते हुए वो अपने देवलोक के वैभव और विलास को याद कर रहे हैं। उनको याद आता है कि कैसे देवलोक के वैभव देवताओं के दंभ और विलासिता के कारण ही ये सारा वैभव समाप्त हुआ। देवताओं के नेता होने के नाते उनकी आंखें भी तो मुंदी हुई ही थीं। अब सारा वैभव विलास अंधकार में अतीत की स्मृति मात्र ही रह गया है। जिन देवताओं को अमरता का दंभ था वो नष्ट हो गया। प्रकृति को उनके अहंकार कुटिल चरणों ने रौंदा था, लेकिन प्रकृति अपराजित है। उसने उनसे बदला ले लिया और विषाद और असफलता से जागृत चेतना से मनु कहते हैं कि स्वयं देव थे हम सब, तो फिर क्यों न विशृंखल होती सृष्टि। अरे अचानक हुई इसी से कड़ी आपदाओं की वृष्टि। ऐसे ही मद और विलास के अंधेपन के कारण सुरबालाओं का रूप श्रृंगार, उषा से उनकी मुस्कुराहटें, वह सुरभिमय यौवन सब तिरोहित हो गए। वासना की बल खाती हुई उन्माद में रसधारा सूख गई और वासना के प्रतिनिधि आत्मज्वाला में जलकर मर गए। जिस सृष्टि की रचना देवताओं ने की थी वह स्वयं उन्हीं के अनाचारों के कारण विध्वंस हो गई। चिर किशोर व नित्य विलासी सुरभित जिससे रहा दिगंत, आज तिरोहित हुआ कहाँ वह मधु से पूर्ण अनंत वसंत। कुसुमित कुंजों में पुलकित प्रेमालिंगन हुए विलीन, मौन हुई है मूर्छित ताने और न सुन पड़ती अब वीण। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मदिर भाव से आवर्तन। तो यहाँ पर मनु अपने वही पुरानी बातें सब याद कर रहे हैं, वैभव विलास याद कर रहे हैं। वही प्रसंग चल रहा है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं कि अब नए कपोलों पर छाया सी पड़ती थी। मुख की सुरभित भाप, भुज मूलों में शिथिल वसन की व्यस्त न होती अब माप। कंकण क्वणित रणिर नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार। मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार। सौरभ से दिगंत पूरित था अंतरिक्ष आलोक अधीर। सब में सब अचेतन गति थी, जिससे पिछड़ा हरे समीर। वह अनंग पीड़ा अनुभव सा अंग भंगियों का नर्तन, मधुकर के मरंद उत्सव सा मंदिर भाव से आवर्तन। सुरासुर भी मैं वदन अरुण, वे नयन भर आलस अनुराग। कल कपोल था जहाँ बिछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए। आह जले अपनी ज्वाला से, फिर वे जल में गले गए। तो यहाँ पर मनु अपने अतीत का, अपने विलासी अतीत को याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से देवलोक में अप्सराओं का सानिध्य, उनका रूप श्रृंगार, उनकी मुस्कुराहटें, उनका यौवन सब उनको प्राप्य था। कैसे वो वासना के उन्माद में रस में डूबे हुए थे और आज उस सब के विहदता के कारण, ज़्यादा विस्तृत होने के कारण या उच्छृंखल होने के कारण उनकी जो दशा हो गई है, उस विकल वासना से हुई दशा के प्रतिनिधि के रूप में आज मनु ये सारी बातें सोच रहे हैं कि कैसे वो सब वासना की आग में जले और जल करके किस प्रकार से इस प्रलय के जल में गल ही गए। अरि उपेक्षा भरी अमर तेरी अतृप्ति निर्बाध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास।
बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं। मधुमय चुंबन का तरताएं, आज न मुख को सता रही। रत्न सौध के वातायन, जिनमें आता मधु मदिर समीर, टकराती होंगी अब उनमें तिमिंगलों की भीड़ अधीर। देव कामिनी के नयनों सी जहाँ नील नरीनों की सृष्टि होती थी, वहाँ हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें विलासिनी सुरबालाएं। देव यजन के पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुति की ज्वाला, जल निधि में बन जलती कैसी आज लहरियों की माला। वही प्रसंग है, उसी सब चीज़ों को मनु याद कर रहे हैं। उसी से उनका जो मन है वह आज चिंतित है। उस सबको याद करते हुए सोच रहे हैं कि हमारी जो अमरता थी वह भी वास्तव में व्यर्थ ही थी, बेकार ही थी, और उसकी हमने बड़ी उपेक्षा करते हुए सब कुछ विलास में डुबो दिया, समाप्त कर दिया। अब इस जल प्रलय में सब आलिंगन, सब पुलक स्पर्श, सब चीज़ें, चुंबन, मधुमय चुंबन, सब चीज़ें समाप्त हो गई और आज चारों ओर सिर्फ समुद्र की लहरें और समुद्र की लहरों में डूबते उतराते समुद्री जीव ही हमारे समक्ष हैं। तो वो सारी चीज़ों को वो मनु जो हैं वो बड़ी ही परेशानी में, चिंता में याद कर रही हैं। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठ अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रु में वह प्राले हलाहल नीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिश होते थे चूर, हुए दिगंत बधीर, भीषण रविवार बार होता था क्रूर। दिगदाहों से धूम उठे या जलदर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालीमा स्तर स्तर जमती पीन हुई। तो वही अभी सोच रहे हैं कि हम सबके इस वैभव विलास को देख करके उस अंतरिक्ष में पता नहीं कौन अधीर होकर के इतना रोने लगा कि उसके जो आंसू है वह इस संसार में प्रलय के हलाहल जल के रूप में बरस गए, और बरसते हुए जो क्रंदन में कठिन कुलिश जैसे जो पर्वत थे वो भी चूर चूर हो गए। सारी दिशाएं बधिर हो गईं उसकी आवाज़ से। भीषण भयंकर गर्जना करते हुए बादलों ने चारों ओर प्रलय कर दी, संसार में प्रलय कर दी कि जो सारी दिशाएं थीं वो सब धू धू कर करके उठ गईं। सारे समुद्र क्रूर होकर के बार बार में क्षितिज से टकरा टकरा करके भयंकर भीषण गर्जना करते हुए झंझा के झटके चलने लगे, और इस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी मही पर अंधकार ही अंधकार हो गया। तो उस भीषण प्रलय जल प्लावन का चित्रण कर रहे हैं, मन में सोच रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं मनु कि जल प्रलय के समय कैसा भीषण गर्जना करते हुए पर्वत ही मानो टकरा रहे हों। कुलिश जो है, कुलिश जैसे कठिन जो चीज़ें थी वह भी चूर चूर हो गई। उस आवाज़ से, उस भीषण रब से सारी दिशाएं तक भी बधिर हो गई, बहरी हो गई। तो उस सब को जिस प्रकार जो पृथ्वी के पांचों तत्व थे उन्होंने मिलकर के जिस प्रकार की स्थिति इस पृथ्वी की करी, जो जल प्लावन इस पृथ्वी पर आया, उसका यहाँ पर चित्रण हुआ है, जो हम आगे देखते हैं कि पंचभूत का भैरव मिश्रण, शंपाओं के शकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियाँ खोज रही जो खोया प्रात। बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। तो यहाँ पर वही मनु जो है, जल प्रलय जो हुआ है उस जल प्रलय की स्थिति का ही चित्रण यहाँ पर हुआ है कि कैसे उस समय प्रलय काल में जो पंचभूत तत्व हैं, पंचभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, तो ये जो पांचों तत्व हैं जो कि हमें जीवन देते हैं, यही पंचभूत तत्व संहारक रूप में, विनाशकारी रूप में मिल रहे थे पांचों
तत्व मिलकर के संहार कर रहे थे। निर्माण करने का इनका जो कार्य है, निर्माण कार्य भूल करके ये संहार कार्य में व्यस्त हो गए। जैसे मान लो पृथ्वी जो है वो इंसानों को बसाने की जगह फट रही थी। जल प्यास बुझाने या तपन बुझाने के बदले डुबा रहा था। अग्नि जो कि पाचन क्रिया को तीव्र करती है, उसके बदले में वो भस्म कर रही थी। इसी प्रकार से बिजलियाँ मतलब शंपाएँ खंड खंड टुकड़े टुकड़े होकर के अपने पूर्ण रूप में गिर रही थी। तो इस प्रकार से संपूर्णतः चारों ओर प्रलय की वेला ही उपस्थित हो गई थी और ऐसा लग रहा था मानो उन ज्वलनशील खंडों रूपी जो उल्काएं हैं उनको लेकर अमर शक्तियाँ खोए हुए प्रभात की खोज कर रही हैं। भावी है कि प्रलय काल उपस्थित होने के कारण समय ज्ञान की समस्त चीज़ें समाप्त हो गई थी और ऐसे में प्रभात का दर्शन अर्थात उस प्रलय निशा से छुटकारा असंभव सा लग रहा था। उस प्रलय काल में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बार बार प्रलयकालीन भयंकर कोलाहल से पृथ्वी रूपी नायिका को विशेष रूप से कांपती हुई देखकर समस्त नीला आकाश रूपी जो नायक है वो इस कांपती हुई पृथ्वी रूपी नायिका को धैर्य बंधाने के उद्देश्य से उसका आलिंगन करने के लिए नीचे ही उतर आया हो। भाव ये है कि प्रगाढ़ अंधकार के कारण उस समय के जो इतनी भयंकर तम उस समय छा गया था, अंधकार छा गया था, उसमें पृथ्वी और आकाश दोनों एक ही हो गए थे, मिल से ही गए थे। तो पृथ्वी से आकाश जब मिल रहा है तब ऐसे में संसार की जो हालत हो सकती है वही हालत प्रलयकालीन स्थिति थी या दशा थी। तो यहाँ पर जो कांपती हुई पृथ्वी है जिसको कि प्रसाद ने स्त्रीलिंग माना है, उसको धैर्य बंधाने के उद्देश्य आकाश जो पुल्लिंग रूप है के प्रगाढ़ आलिंगन की कल्पना प्रसाद जी ने प्रकृति में मानवीकरण करते हुए किया है। प्रकृति में इन्होंने मानवीय भावों का क्रिया व्यापार किया है, तो मानवीकरण अलंकार है। भूमंडल व्यापी जो भयंकर अंधकार है, निविड़ अंधकार है, उसकी प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदर भयानक रचना हमारे समक्ष की है। इस सारे प्रसंग में चित्रमयता जो है वह चित्र का जो बिंब है वो हमारे आँखों के सदृश बिल्कुल उपस्थित हो जाता है। तो इसमें हमको बिंबात्मकता दिखाई देती है, चित्रात्मकता दिखाई देती है। आज हम इतना ही करेंगे। इस व्याख्या को कल की कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।